नमस्कार साथियों, एमपी टेट परीक्षा की तैयारी के लिए जुड़िए हमारे चैनल से। हमारे चैनल पर आपको प्रतिदिन सभी विषय की वीडियो उपलब्ध कराई जाती है। जिस भी विषय की आपको वीडियो चाहिए उस पर कमेंट्स कीजिए, उसी विषय की वीडियो आपको विषय विशेषज्ञों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। वर्ग 2 और 3 एमपी टेट परीक्षा की तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़ी रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। प्रतिदिन अलग अलग विषय विशेषज्ञों द्वारा सभी विषयों की तैयारी करवाई जा रही है। हमारे चैनल पर हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट पर आपके ऑप्शन है लिखना सिखाने में, या फिर वाचन करने में, या फिर गिनती सिखाने में, या फिर उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस लिए किया जाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा गिनती सिखाने में। तो याद रखिएगा सभी, अबेकस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? गिनती सिखाने में। तो फिलहाल ऑप्शन सी चला जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, वॉन हिले किससे संबंधित है? तो आंसर कीजिएगा सभी, आपके सीटेट की एग्जाम में वॉन हिले से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर बताइए वॉन हिले का संबंध किससे है? संख्या की संकल्पना से, या फिर ज्यामिति चिंतन, या फिर स्थानीय मान, या फिर आगमन विधि। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा वॉन हिले का जो संबंध है वो है ज्यामिति चिंतन से। साथ याद रखिएगा कि वॉन हिले ने ज्यामिति चिंतन के कितने स्तर बताए हैं? तो उन्होंने टोटल 5 स्तर बताए हैं। कौन कौन से? पहला है चाक्षुषीकरण, दूसरा है विश्लेषण, तीसरा है अनौपचारिक निगमन, फिर चौथा है औपचारिक निगमन, फिर अंतिम में है दृढ़ता या फिर कठोर। तो इस प्रकार वॉन हिले ने जो है ज्यामिति चिंतन के कुल 5 स्तर बताए हैं। तो फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन बी चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न है, यह वास्तविकता है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित समझने के स्तर को बढ़ाया जा सके। उक्त दृष्टिकोण है। तो बताइए यह दृष्टिकोण किसका है? माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय का, या फिर राधाकृष्णन, या फिर मुदालियर आयोग, या फिर शिक्षा नीति 1986 का। तो बताइए संकल्पना को किसने दिया था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा माध्यमिक शिक्षा मंडल का। तो यह जो संकल्पना है वो किसका है? माध्यमिक शिक्षा मंडल का। तो यहाँ पर ऑप्शन ए चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, प्रायिकता जैसी गणितीय अवधारणाओं को विकसित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो आंसर कीजिएगा सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर आपको बताना है कि प्रायिकता जैसी गणितीय अवधारणाओं को विकसित करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जा सकता है? क्रिकेट, फुटबॉल, पासा उछालना, या फिर ताश। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 और 4 सही है। तो पासा उछालना और ताश दोनों के माध्यम से जो है प्रायिकता जैसी गणितीय अवधारणाओं को विकसित किया जा सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन सी चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 5 + 3 = क्वेश्चन मार्क। इस सीमित उक्त उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न क्या होगा? 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए, या फिर कोई ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योग 8 है, या फिर 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि 8 प्राप्त हो, या फिर 5 और 3 का योग क्या होगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर चला जाएगा कोई ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योग 8 है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न है, योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा किसने दी है? क्रो एंड क्रो ने, या फिर थॉर्नडाइक ने, या फिर किलपैट्रिक ने, या फिर कोहलबर्ग ने। तो बताइए इस कथन को किसने दिया था कि योजना एक महत्वपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जा सकता है। तो इस कथन को किसने दिया था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा किलपैट्रिक के साथ। तो ऑप्शन सी चला जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति होती है? अवबोधन, कौशल, पूर्व ज्ञान, या फिर अनुप्रयोग। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, तो यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति करता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा अवबोधन के साथ। तो ऑप्शन ए चला जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, आंसर कीजिएगा। गणित सभी विज्ञानों का सी द्वार व कुंजी है, यह कथन है स्किनर का, जॉन डेवी, बेकन, या फिर थॉर्नडाइक। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस कथन को किसने दिया था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा बेकन के साथ। तो बेकन कहते हैं कि गणित सभी विज्ञानों का सी द्वार व कुंजी है।
तो यहाँ पर ऑप्शन सी चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट वन है, मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निम्न में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती है। तो आंसर कीजिएगा सभी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सी टेट में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां किस लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास, क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों को पहचान करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है। तो बताइए वह कौन सा उद्देश्य है जो शिक्षक द्वारा कक्षा में गणित पढ़ाते समय ही प्राप्त कर लिया जाता है। सामाजिक उद्देश्य या फिर सांस्कृतिक या फिर शैक्षणिक या फिर उपरोक्त सभी। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा शैक्षणिक उद्देश्य। तो यहाँ पर ऑप्शन सी चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी गणित की प्रकृति है। तो आंसर कीजिएगा सभी, इनमें से गणित की प्रकृति कौन सी है। यह अलंकारिक है या फिर यह तार्किक है या फिर यह कठिन है या फिर यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सी प्रकृति गणित की प्रकृति है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा यह तार्किक है। तो ऑप्शन बी चला जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट वन है, विद्यालय स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों की असफलता का एक मुख्य कारण यह है कि हमारी आकलन प्रक्रिया जेंडर संबंधी पक्षपात करती है और लड़कों के रुचि क्षेत्रों के संदर्भ में प्रासंगिक समस्याएं पूछती है, या फिर योगात्मक आकलन की अपेक्षा रूपात्मक आकलन पर अधिक जोर देती है, या फिर योग्यताओं के गणितीकरण की अपेक्षा प्रक्रम संबंधी ज्ञान के परीक्षण पर बल देती है, या फिर अपनी प्रकृति में अधिक विषयनिष्ठ है और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न कम होते हैं। तो बताइए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी, योग्यताओं के गणितीकरण की अपेक्षा प्रक्रम संबंधी ज्ञान के परीक्षण पर अधिक बल देता है। तो ऑप्शन सी चला जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न है, अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। यह कथन खाली स्थान का है। तो आंसर कीजिएगा सभी, यह कथन किसका है। डेविड डिलर या फिर वाइगोत्स्की या फिर गिलफोर्ड या फिर कोहलबर्ग। तो आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस कथन को किसने दिया था कि अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। तो इस कथन को किसने दिया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा डेविड डिलर के साथ। तो ऑप्शन ए चला जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला है, कक्षा 7 की गणित शिक्षिका नितिशा गणित की कक्षा कक्ष में सर्वेक्षण पर आधारित बहुत सारी परियोजनाएं देती है। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है कि कक्षा 7 की एक शिक्षिका बच्चों को सर्वेक्षण पर आधारित बहुत सारी परियोजनाएं देती है। तो इस प्रकार के क्रियाकलाप का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या है। समस्या समाधान के कौशल को विकसित करना, या फिर वैकल्पिक आकलन के लिए इसका उपयोग करना, या फिर प्रमाणित आंकड़ों को एकत्रित करने का अवसर विद्यार्थियों को प्रदान करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पर, गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषताएं पाई जाती है। गणित एक मूर्त विषय है, या फिर गणित एक रसीन विषय है, या फिर गणित की भाषा असांकेतिक होती है, या फिर गणित विषय में अक्रमबद्धता होती है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या चला जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा गणित एक रसीन विषय है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, गणितीय उपकरण उल्लेख करते हैं। तो आंसर कीजिएगा सभी, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। गणितीय उपकरण किसे उल्लेखित करते हैं। परिकलन यंत्र, रेखक, नापने वाला फीता, या फिर भौतिक पदार्थ जैसे जियो बोर्ड और त्रिविम मॉडल, या फिर सूत्रों और संप्रत्यों पर आधारित चार्ट, ग्राफ पेपर, बिंदु शीट आदि, या फिर सभी प्रकार की सामग्री जिसमें समविष्टि है, भाषा, लिखित संकेत, अर्थपूर्ण निर्देश जो उद्देश्य को स्थापित कर सके। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी, सभी प्रकार की सामग्री जिसमें समविष्ट है, भाषा, लिखित संकेत, अर्थपूर्ण निर्देश जो किसी उद्देश्य को स्थापित कर सके। तो यहाँ पर ऑप्शन डी चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न है, वास्तविक जीवन से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है। तो आंसर कीजिएगा, आप सभी एक गुणी विद्वान भावी शिक्षक शिक्षिका हैं, तो आपके अनुसार
वास्तविक जीवन में गणित का संबंध बनाने और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए इनमें से किस मूल्यांकन योजना का उपयोग किया जा सकता है? सर्वेक्षण परियोजना जांच सूची, या फिर क्षेत्रीय भ्रमण मौखिक परीक्षा और जांच सूची, या फिर क्षेत्रीय भ्रमण मौखिक परीक्षा ड्रिल कार्यपत्रक, या फिर परियोजना क्षेत्रीय भ्रमण और सर्वेक्षण। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी, क्षेत्रीय भ्रमण मौखिक परीक्षा और ड्रिल कार्यपत्रक। तो यहाँ पर ऑप्शन सी चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सी महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। सर्वेक्षण, पंक्तिबद्धता, अंक लिखना, या फिर गणना करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए, संरक्षण। तो संरक्षण जो है संख्या की समझ का पहलू नहीं है। तो ऑप्शन ए चला जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, आंसर कीजिएगा। अनीता और अमित कक्षा 7 में पढ़ते हैं। अनीता ने अमित को कहा, यदि उनकी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी के गणित के अंकों में 5 की वृद्धि की जाए तो औसत में 5 की वृद्धि होगी। उसने यह भी कहा, यह सभी संख्याओं के लिए सही होगा। इससे अमित सहमत नहीं हुआ और अनीता ने 5 के स्थान पर संख्या n लेकर इसे सिद्ध किया। अनीता ने उपयोग किया। तो बताइए यहाँ पर अनीता ने किसका प्रयोग किया? अपने सामान्य ज्ञान का, या फिर आगमनिक तर्क का, या फिर निगमनिक तर्क का, या फिर आकलन का। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा निगमनिक तर्क का। तो यहाँ पर ऑप्शन सी चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है बल्कि शक्ति प्रदान करना है, यह कथन है। तो बताइए इस कथन को किसने दिया था? प्लूटो ने, डटन ने, या फिर सैमुअल किर्क ने, या फिर पेस्टोलॉजी ने। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है